सो हेलो गाइज, माय नेम इज शर्जील एंड यू वाचिंग रेसलबैल। तो गाइज मनी इन द बैंक के दोनों बड़े चैंपियनशिप मैच यानी कि यूनिवर्सल चैंपियनशिप और डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप के अर्लिंग बैटिंग और रिवील हो चुके हैं। तो गाइज वो आपको जानने को मिलेंगे इस वीडियो के अंदर। इसके अलावा गाइज क्या रेसलमेनिया हमें हर साल 2 दिन की ही देखने को मिलने वाली है। और इसके अलावा गाइज हम विंस मैकमैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के भी बारे में बात करेंगे, जहाँ पर गाइज उन्होंने सऊदी अरेबिया के पेपर व्यू को लेकर भी बात की है और भी गाइज काफी इंटरेस्टिंग बातें उन्होंने की है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो गाइज काफी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होगी, तो मैं आपसे रेकमेंड करूंगा कि ये वीडियो को आप बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। तो गाइज सबसे पहले हम लोग शुरुआत कर लेते हैं मनी इन द बैंक 2020 के टाइटल मैच की बैटिंग ओर से। तो गाइज सबसे पहले हम लोग डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप मैच के बारे में बात कर लेते हैं। तो गाइज वो वाला मैच आपको पता है कि हमें देखने को मिलने वाला है सेथ रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के दरमियान। तो गाइज अगर हम इस मैच के बैटिंग ओर की बात करें तो गाइज अभी के हाल से गाइज जो बैटिंग ओर है वो ड्रू मैकिंटायर को सपोर्ट कर रहे हैं और गाइज सेथ रॉलिंस इस बैटिंग ओर में पीछे हैं। और गाइज आपको पता भी है कि ड्रू मैकिंटायर रेसलमेनिया में चैंपियन बने और गाइज डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसे में ड्रू मैकिंटायर को ज्यादा लंबा टाइटल रेन दे सकती है। और गाइज दूसरा मैच की बात करें तो गाइज वो होने वाला यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। और गाइज ये वाला मैच भी आपको है कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने ऑफिशियल कर दिया और ये मैच हमें देखने को मिलेगा ब्रे वाइल्ड वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमन के दरमियान। और गाइस हमें यहाँ पर द फील्ड रेसल करते हुए नहीं दिखाई देंगे। और गाइस हम इस मैच के बैटिंग ओर्ड की बात करें तो गाइस यहाँ पर भी डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप वाला ही हाल है कि यहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमन अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लेंगे और ब्रे वाइल्ड यहाँ पर हमें न्यू यूनिवर्सल चैंपियन मानते हुए नहीं दिखाई देंगे। गाइस ऐसे में हम लोग कह सकते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू के जो रेसलमेनिया में चैंपियनशिप बनाती है तो गाइस उन्हें डब्ल्यूडब्ल्यू कोशिश करती है कि ज्यादा लंबा टाइटल रेन दिया जाए ताकि फैंस को भी बिलीव हो कि रेसलमेनिया में जो चैंपियन बना है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो गाइस भी अभी देखते हैं कि मनी इन द बैंक को आने को काफी देर है और क्या हमें बैटिंग ओर्ड में फर्क देखने को मिलता है या नहीं देखने को मिल रहा है। और गाइस अगर हम अभी की बैटिंग ओर्ड की बात करें तो गाइस अभी हिसाब से हमें कोई भी टाइटल चेंज नहीं देखने को मिलेगा। गाइस इसी के साथ बात है हमने अगली स्टोरी की तरह। तो गाइस ये जुड़ी है रेसलमेनिया से। तो गाइस आपको पता है कि हमें रेसलमेनिया 36 2 दिन की देखने को मिली थी और गाइस इसी चीज को लेकर ट्रिपल एच ने अपने इंटरव्यू में ये वाली चीज बताया कि जो रेसलमेनिया है वो 2 दिन की हुई है। और मेरा जो एक्सपीरियंस है तो गाइस वो मुझे कहता है कि रेसलमेनिया 36 के जैसे ही हम रेसलमेनिया को आने वाले भी 2 दिन की ही कर सकते हैं, क्योंकि जो रेसलमेनिया है वो 2 दिन की बहुत ही बढ़िया लगेगी। और इतना लंबा जो रेसलमेनिया का टाइम खींचा जाता है तो उसे भी कंट्रोल में किया जाएगा। और वैसे भी अगर देखा जाए तो रेसलमेनिया का जो पूरा वीकेंड होता है उस पूरे वीकेंड में भी हमें कोई ना कोई तो शो ऑर्गेनाइज करना ही पड़ता है। तो गाइस ऐसे में जो रेसलमेनिया है वो 2 दिन की हो जाएगी तो काफी जो डब्ल्यूडब्ल्यू के ऊपर प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा। तो गाइस ऐसे में अगर देखा जाए तो जो ट्रिपल एच उसकी काफी ज्यादा चलती है डब्ल्यूडब्ल्यू में और वो एनएक्सटी को होल्ड करता है। तो गाइस ऐसे में अगर ट्रिपल एच विंस मैकमैन को मना लेते हैं रेसलमेनिया के 2 दिन वाले इवेंट के लेकर आने वाले टाइम में भी, तो गाइस हमें रेसलमेनिया जो है वो 2 दिन की ही देखने को मिलेगी। गाइस भी देखते हैं कि ट्रिपल एच के जैसे क्या विंस मैकमैन भी रेसलमेनिया को 2 दिन करवाने की हो जाते हैं या नहीं हो जाते। गाइस इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरह। तो गाइस आज जो है वो विंस मैकमैन आ चुके थे फर्स्ट क्वार्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में और गाइस यहाँ पर जो उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को कवर किया है। सबसे पहले तो उनसे पूछा जाता है कि ये जो मंडे नाइट और स्मैकडाउन की रेटिंग घटती जा रही है तो इसके बारे में आपका क्या कहना है। तो गाइस इसके बारे में विंस मैकमैन ने कहा है कि जो ब्रोक लेसनर जैसे बड़े बड़े सुपरस्टार है वो हर मंडे नाइट के एपिसोड में या फिर स्मैकडाउन के एपिसोड में तो आ नहीं सकते, कि जिसकी वजह से हमें रेटिंग में फायदा और ये जो नए चैंपियन हमारे बने हैं। तो गाइस यहाँ पर उन्होंने बात की ड्रू मैकिंटायर और ब्रॉन स्ट्रोमन की और गाइस उन्होंने कहा है कि इन्हें अपनी बिल्ड बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और यही सुपरस्टार हमारे फ्यूचर होने वाले और यही सुपरस्टार हमें रेटिंग में फायदा पहुंचाएंगे। और गाइस ऐसे में हम लोग कह सकते हैं कि विंस मैकमैन ने ऐसा कह दिया है। तो गाइस विंस मैकमैन को शायद पता ही है कि ये जो रेटिंग है वो ड्रू मैकिंटायर और ब्रॉन स्ट्रोमन से ही बढ़ानी पड़ेगी। गाइस उन्होंने इसके अलावा सऊदी अरेबिया वाले पेपर व्यू को भी लेकर डिस्कस किया और गाइस उन्होंने कहा है कि ये जो सऊदी अरेबिया में हमारा शो होने वाला है अगर ये वायरस वाली सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आती तो हम सऊदी अरेबिया में शो नहीं करवा सकते। गाइस उन्होंने ऐसे में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात कही है, जो उनकी डील हुई है सऊदी अरेबिया के पास, तो उन्हें डील में कोई भी इतना ज्यादा नुकसान तो नहीं उठाना पड़ेगा। और गाइस हमें सऊदी अरेबिया का पेपर व्यू गाइस हमें इस साल नहीं देखने को मिलेगा। और गाइस हम लोग कह सकते हैं कि ये अच्छी बात भी है सुपरस्टार के लिए भी और वहाँ के जो लोग हैं उनके लिए भी। और गाइस इसके अलावा उन्होंने वहाँ पर बात की है 2K21 गेम को। और गाइस मैं आपको बता दूं कि ये जो 2K21 गेम है ये काफी ज्यादा रूमर्स आ रहे थे कि हमें इस साल नहीं देखने को मिलेगी। और गाइस विंस मैकमैन ने ये वाली बात ऑफिशियल भी कर दी है कि हमें 2K21 गेम
इस साल नहीं देखने को मिलेगी। और गाइस इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि जो हमें 2K20 गेम है वहाँ पर हमें बहुत ही ज़्यादा ग्लिच देखने को मिले थे और इसकी वजह से हमें 2K21 गेम भी नहीं देखने को मिलेगी। और गाइस जैसे में अगर देखा जाए तो हमें काफ़ी कुछ पता चला है विंस मैकमैन की इस वाली कॉन्फ्रेंस से। गाइस भी देखते हैं कि विंस मैकमैन को ड्रू मैकिंटायर और ब्रॉन स्ट्रोमन रेटिंग में फ़ायदा पहुंचा पाते हैं या नहीं पहुंचा पाते। तो गाइस इसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले उन्होंने विंस मैकमैन से पूछा कि सेंटर जहां पर हो रहा है तो गाइस वहां पर अगर उन्हें रोक दिया जाए WWE की टेपिंग करने को लेकर तो गाइस इसके बारे में विंस मैकमैन ने कहा कि हमारे पास दूसरे भी प्लान है। अगर क्या वाले हमें टेपिंग करने नहीं देते तो हमें और भी बहुत सारी कंपनी रकमकारी है और हम वहां जाकर WWE के शोज को टेपिंग कर सकते हैं। तो ऐसे में विंस मैकमैन तो पूरी तैयारी में ही है कि वो अपने शोज को कंटिन्यू ही रखेंगे और अपने शो को स्टॉप नहीं करने वाले। तो गाइस विंस मैकमैन ने वायरस वाले पंगे को लेकर भी बात की और गाइस उन्होंने कहा कि हमारे पास एक ऐसा केमिकल है जो कि हम परफॉर्मेंस सेंटर में उसे लगाते हैं तो 90 दिन या 120 दिन तक कोई भी वायरस वहां पर नहीं आ सकता। तो गाइस हम लोग कह सकते हैं कि जो विंस मैकमैन है वो सुपरस्टार की सेफ्टी और अपनी सेफ्टी के लिए बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं। गाइस यही थी बातें जो कि विंस मैकमैन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें बताई है। तो गाइस इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को भी कर दीजिएगा सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को भी कर दीजिएगा ऑन ताकि WWE से जुड़ी इसी तरह की वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में।